नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेट। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। रुक करेंगे इस वक्त 12 की बात का। 12 की बात में आज हम बात करेंगे बड़ी खबर की, जब कांग्रेस ग्राउंड पर अपने आंदोलन तेज करने जा रही है। और आपको बता दें कि अब कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर पब्लिक को मोबिलाइज करने के मोड में है, जो कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप पर आईपीसी की मांग को जेपीसी की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने के मोड में है। साथ ही जातिगत जनगणना की मांग को लेकर तेज होंगे आंदोलन। संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का पालन और सम्मान की भी उठाएगी कांग्रेस मांग, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में चलाए जाएंगे कैंपेन। और बड़ी बात यह है कि राज्य स्तर पर भी एमपी के लिए कांग्रेस ने बनाई है अलग रणनीति। तो इस पर पूरे मामले को लेकर सुनवाते हैं आपको बीजेपी की राजनीति प्रतिक्रिया। में बटी हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने असफल अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आंदोलन कर रही है, उससे यह स्पष्ट है कि जो चुनावी हार उनकी बार बार हो रही है, उस हताशा निराशा से उबरने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का ये प्रयत्न मात्र है। आज देश हित में सार्थक राजनीति की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस उस सार्थक राजनीति की जगह हिंडनबर्ग जैसे मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस जातिगत जनगणना जैसे अप्रासंगिक मुद्दों को उठा रही है। उससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास ना आज विचार है, ना कांग्रेस के पास आज आचार है। कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन राजनीति का जो एक धरातल उनका खत्म हो गया, उसको बचाने का ये एक प्रयास मात्र है। कांग्रेस का नेतृत्व अपने असफल जीतू पटवारी जी को पहले तो पद से हटाए, उसके बाद जो कांग्रेस का बचा कुचा संगठन है उन्हें इकट्ठा करके देश हित की राजनीति किस प्रकार से करे, प्रदेश हित की राजनीति किस प्रकार से करे, इस पर विचार मंथन करे, उसके बाद आंदोलनों को करे। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें अडानी ग्रुप का पूरी तरीके से रोल है, उसको लेकर पूरे देश के अंदर हम आंदोलन चलाने जा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा, नोटबंदी होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो इस तरीके के जो झूठे वादे देश की जनता के सामने किए हैं, उसे लेकर हम सड़कों तक पहुंचेंगे, जनता तक पहुंचेंगे और इन मुद्दों को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। साथ ही जो संविधान के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो विसंगतियां आई है, उसको लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे और बड़े आंदोलन करेंगे। तो आपको बता रहे हैं, कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर पब्लिक को मोबिलाइज करने के मोड में है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का एक बड़ा बयान आया है। अडानी महाघोटाले में जेपीसी जांच की मांग उन्होंने की है। हिडनबर्ग रिसर्च के खुलासे से कहीं अधिक आगे तक घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप से जुड़ी अनियमितताएं और गलत कार्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। साथ ही जातिगत जनगणना की मांग को लेकर भी कांग्रेस आंदोलन करेगी। संविधान के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का पालन और सम्मान की आवाज उठाएगी। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर अलग अलग राज्यों में बता रहे हैं आपको खबर, जहां अब कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर पब्लिक को मोबिलाइज करने के मोड में है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बड़ा खुलासा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अडानी महाघोटाले में जेपीसी की जांच की जाए। उनका कहना है कि हिडनबर्ग रिसर्च के खुलासे से कई अधिक आगे तक अडानी ग्रुप में जुड़ी अनियमितताएं और गलत कार्य पाए गए हैं। कहीं ना कहीं जेपीसी की जांच की जाए। बता दें, 3 बड़े मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के पास। उनको लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर पब्लिक को मोबिलाइज करने के मोड में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ग्राउंड पर अपने आंदोलन तेज करने जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर पब्लिक को मोबिलाइज करने के मोड में है। हिडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने के मोड में है। साथ ही जातिगत जनगणना की मांग को लेकर तेज होंगे आंदोलन। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का पालन और सम्मान की भी आवाज उठाएगी। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ऋषिका समैया। ऋषिका, आपसे जानना चाहेंगे, 3 बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे?
बिल्कुल अनुराधा, आपको बता दें कि कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर ग्राउंड पर आंदोलन करने की तैयारी में है। 3 जो मुद्दे हैं उनको लेकर पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन कांग्रेस करेगी। और जो 3 बड़े मुद्दे हैं उनकी बात करें तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर अडानी ग्रुप्स है उसकी जांच के लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने की मांग को लेकर जो है कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस की मांग है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, अडानी है जो पिछले 10-12 साल में, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने जो शेयर्स हैं उसके जो शेयर्स हैं उसमें जो हेरफेर की है उसको लेकर भारी मुनाफा कमाया है। तो उसको लेकर जेपीसी जो है उसका गठन किया जाए, उसकी जांच की जाए। इसको लेकर कांग्रेस जो है आंदोलन करेगी। उसके अलावा बात करें तो जातिगत जनगणना की बात को लेकर कांग्रेस कई समय से बात करती हुई आ रही है कि कांग्रेस की मांग है कि जातिगत जनगणना की जाए। और उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का काम है जातिगत जनगणना करना, राज्य सरकार तो सिर्फ उसका केंद्र सरकार के अनुसार काम करेगी। तो केंद्र सरकार से उनकी मांग है कि जातिगत जनगणना जाए। इसको लेकर जो है कांग्रेस आपसे जानना चाहेंगे, जो 3 बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, कहीं ना कहीं आंदोलन करने की तैयारी देखी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या किस तरह से रणनीति बनाएंगे कांग्रेस, ये किस तरह से प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में इस आंदोलन को करेंगे? हाँ बिल्कुल अनुराधा, जो 3 बड़े मुद्दे हैं उन पे कांग्रेस जो है आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। और अलग अलग राज्यों में जो है ये आंदोलन किए जाएंगे और अलग अलग राज्यों में तैयारियां चल रही हैं। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ये आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। ग्राउंड लेवल, जैसे मैंने बताया था कि ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस ये आंदोलन करेगी, तो ग्राउंड लेवल पे ये आंदोलन करने की पूरी तैयारी कर रही है। अगर पिछले दिनों में भी देखते हैं मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस ने युवाओं के साथ अलग युवा कांग्रेस कमेटी की अलग बैठक की, महिलाओं की अलग बैठक की, तो जो कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे आंदोलन करने वाली है उसमें सब जुड़ पाए, इसके लिए ये आंदोलनों की तैयारी जो है कांग्रेस पिछले दिनों से कर रही थी विपक्ष के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। तो हो सकता है ये जो आंदोलन कांग्रेस करे, बड़े बड़े आंदोलन करने की तैयारी करे, तो युवाओं और महिलाओं को भी फोकस करे और इसमें जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो शामिल होंगे ही होंगे। जी शुक्रिया ऋषिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता रहे हैं खबर, जब कांग्रेस 3 बड़े मुद्दे लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन की तैयारी कर रही है, पीसीसी कार्यालय में कहीं ना कहीं बैठकें हुई हैं और उसके बाद निर्णय लिया गया कि जिस तरह से आंदोलन किए जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, अलग अलग ज़िलों में मुद्दों को उठाया जाएगा। कहीं ना कहीं मांग की जाएगी 3 मुद्दों को लेकर पब्लिक को मोबिलाइज करने के मोड में नजर आ रही है कांग्रेस। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने के मोड में नजर आ रही है कांग्रेस। आपको बता दें जातिगत जनगणना की मांग को लेकर तेज होंगे आंदोलन। वहीं संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का पालन और सम्मान की भी आवाज उठाएगी कांग्रेस। बता दें राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में चलाए जाएंगे कैंपेन। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य स्तर पर भी एमपी के लिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है। तो कहीं ना कहीं 3 मुद्दों को लेकर पब्लिक को मोबिलाइज करने की तैयारी में है कांग्रेस। कांग्रेस ग्राउंड पर अपने आंदोलन तेज करने जा रही है। आपको बता दें अब कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर पब्लिक को मोबिलाइज करने के मोड में है। तो ग्राउंड रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं आंदोलन की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। आज 12 की बात में हम आपको बता रहे हैं एक बड़ी खबर, जहां अब कांग्रेस ग्राउंड पर अपने आंदोलन तेज करने जा रही है। आपको बता दें कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर पब्लिक को मोबिलाइज करने के मोड में है, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने के मोड में है। आपको बता दें जातिगत जनगणना की मांग को लेकर तेज होंगे आंदोलन। संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का पालन और सम्मान की आवाज उठाएगी अपने आंदोलन में कांग्रेस। राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में चलाए जाएंगे कैंपेन। आपको बता दें राज्य स्तर पर भी एमपी के लिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है और इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं सक्रिय होती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। केदार जी, आपसे जानना चाहेंगे 3 बड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करने की तैयारी देखी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। अगर बात करें अडानी ग्रुप की या फिर बात करें
जाति जनगणना की, क्या क्या खास मुद्दे रहेंगे, क्या तैयारियां रहेंगी कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन के लिए? देखिए, तैयारियां हमारी बेसिक है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा देश के भले में नहीं रही है। आजादी के पहले भी इनका जो संगठन था जी, वो अंग्रेजों का एजेंट था, आजादी नहीं चाहता था, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को रोकने वाली राजतांत्रिक व्यवस्था थी उसके समर्थन में खड़ा था जी। आजादी के बाद भी जब राजा महाराजाओं की पेंशन बंद की तो भारतीय जनता पार्टी सामने आ गई। जब हमने डैम बनाने की बात की तो इन्होंने कहा पानी से करंट निकल जाएगा जी। हम जब कंप्यूटर लेके आए तो इन्होंने विरोध किया, हमने हरित क्रांति लेके आए तो इन्होंने किया, हमने आधार कार्ड का काम किया तो इन्होंने विरोध किया, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, इन्होंने विरोध किया, हमने मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाने का काम किया तो इन्होंने वो तंत्र मंत्र वाली बातों पर प्रचार प्रसार कराया, बोले ये लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी। ठीक उसी विचारधारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी अभी आगे बढ़ रही है, जो देश की बजाय चंद लोगों का विकास करना चाहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब जो कांग्रेस है वो अपने मुद्दों को 3 तरीके से क्लासिफाई कर रही है। पहला केंद्र के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर, और तीसरा क्षेत्रीय और ग्रामीण जो नीचे की यूनिट है उसके स्तर पर। आज देखिए, हमारा जो देश है उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारी कंपनियां हैं जिनको रेगुलेट सेबी करती है, देखिए पहले भी चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं जी, न्यायिक प्रक्रिया पे जनता प्रश्न चिन्ह लगा रही है, व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जी जी। उसके बाद में अब सेबी जैसी जो संस्था है वो भी मैनिपुलेशन कर रही है। अगर सेबी जैसी संस्था के अंदर मैनिपुलेशन की बातें आएगी तो ये देश के जो आर्थिक सिस्टम है उसके लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक है। जब उनके शेयर में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, स्पेक्यूलेशन हो रहा है, टेंडरिंग हो रही है, तमाम तरह की जो घटनाएं हमको दिख रही है, ऑफशोर कंपनी का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्रॉफिट जा रहा है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट को घुमाने का खेल किया जा रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रवादी सरकार है तो वो जेबीसी इसका ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का जांच करवा ले, क्या तकलीफ है? अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई आप सही हो। पहली बात तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से इस चीज का तरस आता है, भाई अडानी का पक्ष लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों कूद जाती है? रिश्ता क्या है जी? क्या व्यापार अपने खून में व्यापार है? कहीं ना कहीं आपका कहना है कि अडानी का फेवर करती हुई नजर आ रही है सरकार, जो गलत नीतियां हैं कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करती नजर आ रही है, कहना है आपका? पूरी बात तो कर लूं मैं जी। दूसरी बात है जातिगत जनगणना की। एक तरफ आप कहते हो कि हमारे हिंदुओं को अधिकार नहीं मिल रहा, हम यही कह रहे हैं ना सबकी संख्या आ जाने दो। हिंदू में जो गरीब हिंदू है, जो मजदूर हिंदू है, जो किसान हिंदू है, जो बेरोजगार हिंदू है, उनकी खबर लग जाएगी। कौन इस देश में क्या काम कर रहा है उस काम के बारे में पता पड़ जाएगा। अगर मैं मोबाइल बनाने का काम कर रहा हूं तो हम लोगों को पता पड़ जाएगा कि 1 लाख लोग जो हमारे देश में मोबाइल बना रहे हैं और उनको चाइना से इस तरीके से कॉम्पीट कराना है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध करती है और जातिवाद कूट कूट के भरती है। जहां देखो वहां जातिवाद लेके आती है, पर जातिगत जनगणना नहीं करने देना है। आप इनका एपिसोड पढ़िए, ये आप इनको 1920 से लेके 1940 तक पढ़िए जी। जब पुणे एक्ट हुआ था, अंबेडकर जी से बातचीतें हुई थी गांधी जी की, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के विचारक थे उन्होंने आरक्षण का खिलाफत किया था उस जमाने में। और जो देश का बंटवारा हुआ उसमें जो मुस्लिम राजा थे बड़े, और ये दोनों ने मिलके देश को घाटा दिया, आरक्षण की खिलाफत की। अभी भी आरक्षण की खिलाफत कर रहे हैं। हम इसके लिए जमीन पे आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश में आपने खबर पढ़ी होगी कि 10 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं है जी, वो एफसीआई ने लेने से मना कर दिया। आप खबर पढ़ती हैं कि मध्य प्रदेश में खंडवा जिले की एक माता पिता अपने 4 बच्चों को बेचने के लिए ऑक्शन लगाते हैं। आप खबर पढ़ते हैं कि सागर में एक दलित व्यक्ति को झंडा फहराने से रोका जाता है। आप खबर पढ़ते हैं
कि एक एसटी के व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब कर दी जाती है। आप खबर पढ़ते हैं कि दलित महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। आप खबर पढ़ते हैं कि स्कूल में जो छत है वो टपक रही है। आप खबर पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में जो किसान है उनका एमएसपी पे फसल तो खरीद लिया है पर उसका एक महीने से भुगतान नहीं हुआ। आप खबर पढ़ती हैं कि 270 रुपए का यूरिया है वो 500 रुपए में बिक रहा। किसान आत्महत्याएं बढ़ रही है, कालाबाजारी हो रही है। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता अनिल गुलचानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। अनिल जी सुन पा रहे? जी जी सुन पा रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जानना चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस 3 बड़े मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन करने जा रही है, प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर आंदोलन की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे जो मुद्दे हैं उनको लेकर? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को टाइम पास सुन रहा था, एक ही चीज को उन्होंने 14 बार दोहराया। आप पढ़ती हैं, आप पढ़ती हैं, आप पढ़ती हैं, आप पढ़ती हैं, आप पढ़ती हैं। अरे मुद्दे पे बात करो, किस मुद्दे पर आपको बुलाया गया है, निमंत्रण किस मुद्दे पर दिया गया है, ये राहुल गांधी को भी नहीं मालूम। राहुल गांधी जब जाते हैं कहीं चर्चा करने के लिए तो चर्चा किसी विषय पर करने आते, बोलते किसी और विषय पर है। जिस एडनबर्ग की ये बात करते हैं ये उसके दलाल है। कांग्रेस पार्टी शुद्ध रूप से विदेशी दलालों के रूप में, चाइना, पाकिस्तान के दलालों के रूप में काम कर रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया, भारत के प्रधानमंत्री को धमकी देते हो, तो ये लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर जितने अल्पसंख्यक हैं उनकी हत्याएं हों, क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जहां बहुसंख्यक होते हैं वहां अगर अत्याचार होता है, अगर वहां दंगे होते हैं तो अल्पसंख्यक मारा जाता है। इस देश के अल्पसंख्यकों को इस बयान के बाद समझ में आ गया कि कांग्रेस भारत के अंदर बांग्लादेश दोहराना चाहती है ताकि इस देश का बहुसंख्यक आक्रोशित हो और अल्पसंख्यकों की हत्या हो। आज इस देश का मुसलमान, जिसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा यह कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, इस देश के अंदर मुसलमानों की हत्या करवाने का काम इतिहास को पढ़ के देख लीजिए, अगर कभी किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया है। ये कांग्रेस ही बात करते जाति जनगणना की, हिंदुओं के विभाजन की। अभी इन प्रवक्ता महोदय कैलाश जी ने कहा कि ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, कौन सा हिंदू क्या कर रहा है। अरे इस भारत के अंदर रहना है तो राष्ट्रीयता की बात करनी पड़ती है, मानवता की बात करनी पड़ती है। ये दानवता की बातों पर आ गए, भारत के विभाजन की बात। अरे आपका मौका आएगा बात कर लेना, पहले तो आप टाइम पास कर रहे थे। जब आपका मौका आए महोदय तब आप बोलना, आपको पूरा समय दूंगा बोलने के लिए। इस भारत के अंदर आज प्रत्येक मतदाता को समझ में आ गया कि अगर भारत विरोधी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कलकत्ता के अंदर डॉक्टर बेटी की हत्या हो जाती है, प्रियंका वाड्रा के मुंह में दही जम जाती है। कहां जाती है उसका वो बयान जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं? कहां गया राहुल गांधी वो जो जाकर दूसरे दलों के अंदर जाकर विरोध करने लगता है? वहां वह बेटी बेटी नहीं दिखती आपको। सपा के नेता जिनका आप समर्थन लेते हैं उनके बलात्कारी नेता पकड़ाए जाते हैं, कांग्रेस के नेता चूड़ियां पहन के हिजड़ों की तरह घरों में बैठ जाते, तब शर्म नहीं आती? कहां जाता तब आपका आंदोलन? अरे आंदोलनों की बात करने वाले देश के हित की बात करो, मानवता के हित की बात करो। कब मानवता के हित की बात करोगे? जब आप इस देश के अंदर, कैलाश जी आज आप जाकर घर अपनी पत्नी से पूछिएगा, अपनी बेटी से पूछिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हैं। वो इसलिए देती हैं, उन्हें मालूम है अगर भाजपा है तो वो सुरक्षित हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन भारत के अंदर बांग्लादेश बनेगा तो आप भी नहीं बचोगे, आपका परिवार भी नहीं बचेगा, क्योंकि दंगाई यह सोचकर किसी घर में नहीं जाता कि वो किसका घर है, कांग्रेस के वोटर का घर है, कांग्रेस के नेता का घर है। रोकना चाहेंगे केदार जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेटी की सुरक्षा पर बात की अनिल जी ने। कहीं ना कहीं जो कोलकाता का बड़ा मामला सामने आया है, बड़ी दुखद ये घटना वहां पर हो, इसको लेकर कोई बयान नहीं आया कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का? देखिए, कहीं भी किसी भी बेटी के साथ बलात्कार होता है, छेड़छाड़ी होती है जी, हम उसके खिलाफ हैं। अब पहली बात मैं अनिल जी का बयान दे देता हूँ। ये अनिल उस पार्टी के हैं जिस पार्टी का सांसद यहाँ हमारे देश में एक सिंधी प्रदेश बनाना चाहता है। वो सिंधी जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर क्या करने आए हैं हमको नहीं मालूम है। शंकर लालवानी भारत को आत्मसम्मान किसी ने प्रदान किया है तो सिंधियों ने पैदा किया है। टेलीप्रॉम्प्टर रख के बात करने वाला तो सिंधियों ने सिखाया है।
अगर अराजकता किसी के साथ हुई है तो सिंधियों के साथ हुई है, अगर अन्याय किसी के साथ हुआ है तो सिंधियों के साथ हुआ है। कहना जिस तुम्हारे जैसे लोगों को व्यापार करना किसी ने सिखाया है तो देश के सिंधियों ने सिखाया है। इसलिए जातियों के आधार पर इस देश को बांटने की कोशिश मत करो। हम अखंड भारत का हिस्सा थे, अखंड भारत का हिस्सा रहेंगे। सुरक्षा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से भारत में हिंदुओं की बात करेगी? आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है और हमारी बातें करते हो। अरे टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के आने वालों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों, गलगोटिया के गूट लिए हुए हमें बताओगे? हमें राष्ट्र के बारे में राहुल गांधी की जूतियां चाटने वाले, उनकी सुसु पीने वाले कमलनाथ जी ने कहा था कि आपको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कमलनाथ जी का बयान था। अनिल जी से क्वेश्चन करना चाहेंगे। अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जातिगत जनगणना की उन्होंने बात की कि जातिगत जनगणना लाना नहीं चाहती भाजपा, लेकिन जातिगत जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जातिवाद को बहुत बढ़ावा देती है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। मैं कमलनाथ जी का बयान मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं, कमलनाथ जी ने कहा था कि राहुल गांधी का अमृतपान करने के लिए कांग्रेस के नेता अपना सौभाग्य समझते हैं। शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी अगर वो प्राप्त किया तो मुझे नहीं मालूम, परंतु कमलनाथ जी का बयान था। ये तो उनकी जूठन चाटने की आदत है। कांग्रेस के नेताओं का जमीर मर चुका है, उनके अंदर की मां मर चुकी है, बेटी मर चुकी है। जब किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है तो वहां प्रदर्शन करने नहीं जाते हैं। अगर भारत के अंदर कुछ भारत के खिलाफ इनका सज्जन सिंह वर्मा जैसा नेता बोलता है तो इनके नेता विरोध नहीं करते, क्योंकि कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह ने अपनी बी टीम तैयार की मध्य प्रदेश कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए। उसका पार्ट वन बना सज्जन सिंह वर्मा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक इस भारत के अंदर राजनीति में, याद रखिएगा, कभी भी भारत विरोधियों को हम पनपने नहीं देंगे। इसलिए मध्य प्रदेश जनता ने 29 की 29 लोकसभा सीटें और विधानसभा में कांग्रेस को बुरी तरीके से पछाड़ा। उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि नहीं आती। बात आती है तो जी, कांग्रेस प्रवक्ता केदार जी से बात करना चाहेंगे। केदार जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 3 मुद्दों को आप उठा रहे हैं, प्रदेश भर में कहीं ना कहीं आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या वो 3 मुद्दे रहेंगे? क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी आपकी तरफ से? जो दोहरा चेहरा वो जनता के सामने ले जा रहे हैं। ये चुनाव आते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो ओबीसी चेहरा बनाएंगे। अरे जब आप जातिवाद के खिलाफ हो तो ये ओबीसी, सामान्य, पिछड़ा, समय की कमी है, संक्षिप्त में आंसर चाहेंगे आपसे केदार जी। क्या समय की कमी है? कम समय में ही अपनी बात को रखने की कोशिश करें। देखिए, हम केंद्र के मुद्दे, राज्य के मुद्दे और निचले क्षेत्र के मुद्दे पर हम हमारा विपक्ष का धर्म निभाएंगे। हम जो भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतें, कमीशन खोरी है, चोरी है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, पुलिस के थाने कंट्रोल कर लिए, प्रशासनिक सेवा को अपने कंट्रोल में करके पार्टी हित में ले जा रहे हैं और लोगों इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे और इनको खदेड़ भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आखिरी लाइन चाहेंगे बीजेपी नेता की तरफ से, बीजेपी प्रवक्ता क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी लाइन। परंतु विरोध के साथ देश की जनता भी देख रही है। वो चाहती है कि कलकत्ता के साथ हो जाता तो वहां पे भी कुछ दिखाए। अगर किसी बहू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो भी दिखाए। केवल ऐसा नहीं कि अगर सपा का नेता बलात्कार कर रहा है तो करने दीजिए, वहां लड़कियां लड़ सकती हूं जैसे बयान नहीं देंगे। अगर विरोध करना है तो अपने भी उन राजनीतिक दलों के जिनकी जूठन चाटकर कांग्रेस राजनीति में लौटना चाह रही है, उनका भी विरोध करना सीखें। विरोध होना चाहिए भारत के आत्मसम्मान को स्थापित करने के लिए। इस देश का गौरव लौटाने का प्रयास करेगी तो कांग्रेस लौट सकेगी। परंतु कांग्रेस का यह जो चेहरा, घिनौना चेहरा राहुल गांधी, अरे जो मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, चुनाव हारा हुआ, एक हारे हुए व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि कांग्रेस अगर जातिगत राजनीति करना चाहती है तो मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता उन्हें देख रही है। राजनीति भारत के अंदर होगी तो श्रेष्ठ राजनीति होगी, सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति होगी। जातिगत धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होगा। विकसित भारत के लिए राजनीति होगी और श्रेष्ठ भारत के लिए राजनीति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाजपा से हमारे साथ जुड़े थे अनिल गुलचंदानी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे केदार सिरोही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए।
तो देखा आपने किस तरह से अब मौजूदा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख बदला है और अपनी रणनीति को और पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने के मोड में है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हमने बात की। तो आज की 12 की बात में हमने बात की कांग्रेस ग्राउंड पर अपने आंदोलन तेज करने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर पब्लिक को मोबिलाइज करने के मोड में है, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप में जेपीसी की मांग को लेकर आंदोलन के मोड में है कांग्रेस।